बाइबल मुकद्दस जो खुदा का जिंदा कलाम है, ये कोई साइंस की किताब नहीं है कि ये हर साइंस के सवाल को साइंसी अंदाज में इसका जवाब दे, बल्कि ये इलाहियात की किताब है, जो खुदा के इल्म की किताब है। खुदाउन यसु मसीह के जलाली अबाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शिवजीत मुनव्वर है। मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। हम एक सीरीज चला रहे हैं और हम इसमें इन सीरीज के अंदर, इन वीडियोस के अंदर एक बहुत अहम सवाल को पूछ रहे हैं। ये सवाल ना सिर्फ आज का सवाल है, बल्कि 2000 सालों से ये सवाल पूछा जा रहा है कि यीशु कौन है। आज हम यीशु मसीह की अज़लियत होने के ताल्लुक से, यीशु मसीह के अज़ली होने के ताल्लुक से बात करेंगे कि क्या वो अज़ल से मौजूद है, क्या वो इस दुनिया में जो मखलूक़ात हैं, क्या वो उनसे भी पहले मौजूद है, या फिर वो पहली सदी ईस्वी में इस दुनिया में आए और उससे पहले उनका कोई वजूद नहीं है। जब हम बात करते हैं तस्लीस के दूसरे अकनूम की, यानी खुदा बेटे की, जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया, यानी खुदाम यीशु मसीह जब मुजस्सम होकर इस दुनिया में आए, तो हम इस वीडियो के ऊपर खास तौर पे बात करेंगे क्या तस्लीस का दूसरा अकनूम अज़ली है, क्या वो खुदा के साथ मौजूद है। तो इसके ताल्लुक से आज हम जो बात करेंगे, हम दुनिया की में मौजूद जो कदीम मखलूक़ात हैं, उनमें सबसे कदीम मखलूक़ात में से एक कदीम मखलूक जो है वो डायनासोर्स है। क्या यीशु डायनासोर से पहले भी इस कायनात में मौजूद था? क्या यीशु डायनासोर से पहले भी इस कायनात में मौजूद है? ये सवाल बहुत अहम है और कई मर्तबा हम डायनासोर्स के ताल्लुक से कभी बात नहीं करते, कभी इनके ताल्लुक से सिखाया नहीं जाता। लेकिन अगर हम अपनी साइंस की किताबों में देखते हैं तो हमें डायनासोर्स का जिक्र मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई धोखा है, बल्कि डायनासोर्स इस दुनिया में मौजूद रहे, और जब हम उनकी ढांचे को देखते हैं, उनके स्केलेटन्स को देखते हैं, उनके फॉसिल्स को देखते हैं, तो पता चलता है कि अरबों साल पहले एक मखलूक इस दुनिया में मौजूद थी जो डायनासोर्स कहलाती है। उसकी नस्लें थी जो जिस अंदाज में वो मौजूद थे। तो आज हम सवाल हमारा ये है कि क्या खुदावंद यीशु मसीह, क्या तस्लीस का दूसरा अकनूम उन डायनासोर से पहले भी मौजूद था या मौजूद नहीं था? तो इसीलिए इस पूरी वीडियो को आप जरूर देखें। ये बड़ी अहम वीडियो है ताकि हम इसको समझ पाएं। हमारे बच्चे जब साइंस की किताबों को पढ़ते हैं तो वो डायनासोर्स के ताल्लुक से जरूर पढ़ते हैं, उसके फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, ढांचे के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्केलेटन्स के बारे में पढ़ते हैं, और बहुत सारी वीडियोस जो हैं, बहुत सारी मूवीज जो हैं, फिल्में डायनासोर्स के ऊपर बनाई गई हैं। जुरासिक पार्क जैसी वीडियो, जिसकी एक सीरीज, एक मशहूर सीरीज है। लेकिन अगर हम गौर करें कि ये सीरीज हकीकत पर मबनी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि डायनासोर्स इस दुनिया में मौजूद नहीं थे, लेकिन जिस तरह से खतरनाक तौर पर पेश किया गया है, इस तरह की हकीकत हमें ज्यादा नजर नहीं आती। तो बात करते हैं कि डायनासोर्स को बनाने वाला कौन है, कौन इनका खालिक है? क्या ये जब इंसान इस दुनिया में मौजूद थे, क्या ये डायनासोर्स उस वक्त ही इस दुनिया में मौजूद थे या वो मौजूद नहीं थे? तो बात करते हैं डायनासोर्स के ऊपर। अगर हम ये कहें कि डायनासोर्स खुद से बन गए, इनको खुदा ने नहीं बनाया, तो फिर हमें माजरत के साथ ये कहना पड़ेगा कि कोई और शख्सियत या कुव्वत इस दुनिया में मौजूद है जिसने डायनासोर्स को बनाया। अगर डायनासोर्स को बनाने वाला खुदा बाप या खुदा नहीं है, तो यानी डायनासोर्स को खुदा ने नहीं बनाया, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि कोई और कुव्वत इस दुनिया में मौजूद है जिसने डायनासोर्स को बनाया। लेकिन बाइबल वाज़िह तौर पे बयान करती है कि इस दुनिया में हर एक चीज जो है उसका खालिक, उसका मालिक खुदा है, उसको बनाने वाला खुदा है, और डायनासोर्स को भी खुदा ने ही बनाया है। अब डायनासोर्स कब इस दुनिया में आए?
बाइबल क्या उसके बारे में बयान करती है, क्या बाइबल में उसके बारे में सिखाया गया है। तो इसीलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या बाइबल में इसके बारे में सिखाया गया है या इसके बारे में सिखाया नहीं गया। अब इसमें खास तौर पे एक बात पर गौर कीजिए कि बाइबल में आपको पैदाइश की किताब उसका पहला बाप और दूसरा बाप हमारी मदद करता है, जिसमें हम देखते हैं कि खुदा ने इस दुनिया को खलक किया, और ये दोनों अबवाब मदद करते हैं कि खुदा ने इस दुनिया को कैसे बनाया। और खास तौर पे जब खुदा ने इस दुनिया को बनाया तो एक तरतीब चलती है, जहां पे वाज़ेह तौर पे लिखा है कि पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ। तो तरतीब के साथ खुदा ने इस दुनिया को खलक किया, इस कायनात को खलक किया, और वही तरतीब हमारी मदद करती है ताकि हम समझ पाएं कि डायनासोर्स का खालिक कौन है। मैं आपके सामने कुछ जो ख्यालात हैं वो पेश करना चाहता हूं कि डायनासोर्स कब बने होंगे, क्या बाइबल इसके बारे में बयान करती है या नहीं बयान करती। तो ये चंद ख्यालात हैं, जो चंद मसीहों के ख्यालात हैं, जिन्होंने इस सवाल का जवाब दिया कि क्या बाइबल डायनासोर्स के बारे में बयान करती है या नहीं करती। तो खास तौर पे हम बात करेंगे खुदा के उस काम के ताल्लुक से जो खुदा ने पांचवें और छठे दिन किया। पांचवें और छठे दिन किया। पांचवें दिन खुदा ने उन जानदारों को पैदा किया जो पानी के अंदर रहने वाले थे, और खुदा ने उन जानदारों को पैदा किया जो हवा में उड़ने वाले थे, यानी परिंदों को और मछलियों को पैदा किया। और फिर छठे दिन यानी पैदाइश की किताब उसका पहला बाप और उसकी 24वीं आयत में वहां पे लिखा है, और खुदा ने कहा कि जमीन जानदार को उनके जिन्स के मुआफिक चौपाए और रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवर उनके जिन्स के मुआफिक पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों और चौपायों को उनके जिन्स के मुआफिक और जमीन के रेंगने वाले जानदारों को उनके जिन्स के मुआफिक बनाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। अब आप गौर कीजिए, ये छठी आयत बताती है कि खुदा ने जानदारों को पैदा किया। ये वो जानदार हैं जो जमीन पर रहने वाले हैं, ये वो जानदार हैं जो रेंगने वाले हैं, और खुदा ने इनको पैदा किया। अब बहुत सारे मसीही स्कॉलर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब खुदा ने छठे दिन जानदारों को पैदा किया तो खुदा ने डायनासोर्स को भी पैदा किया होगा। अब आप गौर कीजिए कि मैं आपके सामने चंद जो नजरियात हैं वो पेश कर रहा हूं। अब अगर हम यहां पर देखें, कहा गया है कि पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन और छठा दिन। अब ये दिन से क्या मुराद है? क्या ये एक सोलर डे है? सोलर डे यानी ये क्या एक शमसी दिन है, यानी 24 घंटों का दिन है? और अगर हम ये कहें कि अगर ये एक शमसी दिन है तो फिर डायनासोर्स के ताल्लुक से दो ख्याल बड़े निकलते हैं, दो ख्याल खास तौर पे पेश किए जाते हैं। पहला ख्याल ये है कि जब खुदा ने इंसान को भी बनाया छठे ही दिन में, तो तब खुदा ने डायनासोर्स और इंसान को छठे दिन बनाया, और दोनों एक ही वक्त में मौजूद थे। और आदम ने जो उसकी जिम्मेदारी थी कि उसने जानवरों के नाम रखे, तो उसने डायनासोर्स का भी नाम आदम ने ही रखा होगा। ये एक नजरिया है जो पाया जाता है। उसके बाद एक और बात जो यहां पे पाई जाती है वो ये है कि जैसे कि यहूदियों में ये तस्वर था कि एक शाम से लेके दूसरी शाम तक एक दिन होता है, एक शाम से लेके दूसरी शाम तक एक दिन होता है। इसका मतलब ये है 6 बजे से लेके अगली 6 बजे तक अगला दिन है। और हम यूं कह सकते हैं कि जैसे खुदा ने जुमेरात की 6 बजे डायनासोर्स को बनाया, ये एक नजरिया है जो वो पेश करते हैं कि हो सकता है कि खुदा ने जुमेरात की 6 बजे डायनासोर को बनाया और जुम्मे की 4 बजे डायनासोर इस दुनिया से खत्म हो गए, और फिर 5 बजे खुदा ने आदम को यानी इंसान को बनाया। और फिर यह है कि इंसान के आने से पहले जो डायनासोर्स हैं वो इस दुनिया से खत्म हो चुके थे। और फिर हम आगे देखते हैं जब अगला दिन है वो सबत का दिन है, अगला दिन जो है वो सबत का दिन है और खुदा ने उस दिन आराम किया।
तो अगर हम ये कहते हैं कि 24 घंटों का एक दिन है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि उस दिन या तो चंद ही घंटों में डायनासोर्स खत्म हो चुके थे, या फिर इंसान और डायनासोर्स दोनों इकट्ठे रहे और वो इकट्ठे मौजूद रहे। या फिर हम यूं कह सकते हैं, जो एक और नजरिया पेश किया जाता है वो ये है कि ये जो दिन है ये 24 घंटे का दिन नहीं है, बल्कि ये पूरा दौर है। ये एक पूरा दौर है जिसमें हजारों साल शामिल है। तो हर दिन जो है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये एक 24 घंटे का दिन नहीं, बल्कि इसमें हजारों अरबों साल लगे हैं। तो अगर हम इस तरह से कहते हैं कि ये जो छठा दिन है और खुदा ने छठे दिन में खुदा ने डायनासोर्स को भी पैदा किया, तो इसका मतलब यह है कि डायनासोर्स अरबों साल पहले पैदा हुए, और इस पूरे सीन के अंदर जब डायनासोर्स पैदा हुए तब इंसान मौजूद नहीं था। और डायनासोर्स जब खत्म हो गए और उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये दौर चल रहा है, तो इसी छठे दौर के अंदर ही इंसान पैदा हुआ। तो ये है एक नजरिया जो बताता है कि किस तरह से डायनासोर्स का ताल्लुक, अगर हम बाइबल में से जवाब देना चाहें तो किस तरह से हम दे सकते हैं। ये सारी बहस के जरिए से एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बात हमेशा याद रखें कि बाइबल मुकद्दस जो खुदा का जिंदा कलाम है, जो हमारी जिंदगी को बदल देता है, ये कोई साइंस की किताब नहीं है। ये कोई साइंस की किताब नहीं है कि ये हर साइंस के सवाल को साइंसी अंदाज में इसका जवाब दे, बल्कि ये इलाहियात की किताब है। ये खुदा के इल्म की किताब है। ये खुदा के बारे में सिखाने वाली किताब है। ये कोई साइंस की किताब नहीं है। इसलिए आज जिस बात पर मैं आपको लाना चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता कि हम इस बात पर बहस करें कि डायनासोर्स कब आए, क्या वो इंसानों के साथ ही मौजूद थे या इंसानों से अरबों साल पहले मौजूद थे, जैसा कि साइंस बताती है। हमारी बहस ये नहीं है। हमारी बहस ये है कि खुदावंद यीशु मसीह यानी तसलीस का दूसरा अकनूम डायनासोर से भी पहले मौजूद था। वो डायनासोर से भी पहले मौजूद है। मैं था का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह तसलीस का दूसरा अकनूम, खुदा बेटा, वो डायनासोर से भी पहले मौजूद है। यानी कि इससे पहले के डायनासोर्स इस दुनिया में आते, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स यानी खुदा सालूस, पाक तसलीस फी तौहीद वक्त से पहले मौजूद है। वो अजली है। खुदा का कोई आगाज नहीं है। खुदा का कोई आगाज नहीं है। वक्त का तो आगाज है, मादे का तो आगाज है, लेकिन खुदा का कोई आगाज नहीं है। वो तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। चाहे वो इंसान है, चाहे वो डायनासोर्स हैं, वो उनसे भी पहले मौजूद है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बरकत का वसीला बनेगी और हम मसीह की शख्सियत के ताल्लुक से जान पाएंगे कि यीशु कौन है, वो अजल से मौजूद है। उसका कोई आगाज नहीं है। तो इसलिए हम यूं कह सकते हैं कि यीशु यानी तसलीस का दूसरा अकनूम यानी कलाम, जिसके बारे में यूहन्ना रसूल कहता है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, वही कलाम अजल से मौजूद है और वही कलाम अजली है। तो यीशु कौन है? यीशु अजली है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बरकत का वसीला बनी होगी। देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।